नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। अपडेट यह है कि सीआईडी जेपीएससी में जो 14वीं जेपीएससी है, इसकी गड़बड़ी की जांच कर रही है। और इस गड़बड़ी की जांच में सीआईडी ने जो पीटी पास अभ्यर्थी हैं उनसे उनके ओएमआर शीट्स मांगी है कि भाई अगर आपके पास ओएमआर शीट्स हैं अभी भी तो उन ओएमआर शीट्स को हमको भेजिए। सीआईडी अपनी जांच कर रही है। देखिए, सीआईडी की जांच पर आप सवाल उठाएं या नहीं उठाएं, अभी जांच एजेंसी आई है। कल कुछ लोगों ने कहा कि भाई हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। मैं न धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फेवर में था ना हेमंत सोरेन के इस्तीफे के फेवर में हूं, क्योंकि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान ढूंढना है हमको, राजनीति का टूल किट नहीं बनना है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया तो क्या बदल जाएगा? हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे, हेमंत सोरेन की जगह बसंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कल्पना सोरेन बन जाएंगी, तो उससे क्या बदल जाएगा? क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो यहाँ दिक्कत ये नहीं है, हम असल में ये एलोपैथी इलाज हमको नहीं करना, हमको करना होम्योपैथी इलाज, और ये हम करना नहीं चाह रहे हैं। हम राजनीतिक टूल किट बने हुए कि नहीं इस्तीफा दे दें। इस्तीफा की जरूरत ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि जो कल्प्रिट है, जो इसमें खेल खेलने वाले हैं, उनको पकड़ा जाए। मैं आपको एक कुछ चीज बता रहा हूँ, संभवतः ये सीआईडी भी इस चीज को देखे। जो जांच चल रही है तो सीआईडी को भी ये समझने की जरूरत है। आप इसको समझिए, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, हमारे यहाँ बेसिकली जो परीक्षाएं होती हैं, तो इन परीक्षाओं को लेने वाली जो दो इकाइयां हैं, ठीक है। पहली इकाई है जेपीएससी, दूसरी इकाई है जेएसएससी। ठीक, अब आते हैं 14वीं जेपीएससी में। जेपीएससी कौन कौन सी परीक्षा लेती है? सिविल सर्विस लिया इसने, एफआरओ का लिया इसने, यही सब परीक्षा इन्हीं पर 11वीं से 13वीं जेपीएससी ली इसने। सिविल सर्विस की बहुत सारी इसने परीक्षाएं ली। जेएसएससी ने कौन सी परीक्षा ली? जेएसएससी ने ली जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी ने ली उत्पाद सिपाही, जूनियर इंजीनियर वाली जो परीक्षा है वो ली इसने जेएसएससी ने। जेएसएससी ने ली पीजीटी, सहायक आचार्य। जेएसएससी ने ली माध्यमिक आचार्य। ठीक है, तो ये एग्जाम ली। अब समझिए, बेसिक समझिएगा, ठीक है। कहां गड़बड़ी हो रही है इसको समझना है हमको इससे मतलब नहीं। हेमंत सोरेन, नरेंद्र मोदी, वो बाबूलाल मरांडी को करने दीजिए, वो हेमंत सोरेन को खुद को करने दीजिए, वो नरेंद्र मोदी को करने दीजिए। हमको उससे क्या लेना देना? हमको जिस चीज से लेना देना उसको समझना है। भाई 14th जेपीएससी को जिस एजेंसी ने करवाया उस एजेंसी का नाम है टीडीपीएल, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड। टीडीपीएल में एक कर्मचारी था जो मार्केटिंग में था, अभय तिवारी। अभय तिवारी टीडीपीएल में जो काम कर रहा था, ठीक है। अभय तिवारी के ऊपर आरोप लगा कि अभय तिवारी ने सीटें बेची हैं। लेकिन अब देखिए, इसमें विडंबना देखिए, अभय तिवारी का सिलेक्शन किसमें हुआ? अभय तिवारी का सिलेक्शन जेपीएससी में नहीं हुआ है। अभय तिवारी का सिलेक्शन हुआ है जेएसएससी के सीजीएल में। इसमें वो बीएसओ रैंक 2 है, ठीक। और इसी में इसका भाई अक्षय तिवारी है। तो अक्षय तिवारी एएसओ है, इसकी पत्नी है सुष्मिता तिवारी, वो भी संभवतः एएसओ है, किसी पद पर है, एएसओ है जो भी। और ऐसे ही कई ऐसे भाई बहन है जिनका जेएसएससी सीजीएल में एग्जाम क्वालिफाई हुआ। तो अभय तिवारी का जो कनेक्शन है वो जेपीएससी से तो है ही, लेकिन अभय तिवारी का कनेक्शन जेएसएससी सीजीएल से। और जेएसएससी सीजीएल में सीआईडी ने जांच की, लेकिन सीआईडी ने जिस एंगल पर जांच की, बहुत सारी जांच रिपोर्ट को सीआईडी ने छुपा लिया। कुल मिलाकर के सीआईडी जेएसएससी को बचाने के लिए काम कर रही थी, यही आरोप लगे। और इसके पुख्ता प्रमाण भी है। खैर, हाई कोर्ट ने इस मामले में कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी सबको कि भाई अगर सीआईडी अपनी क्लोजर रिपोर्ट देती है और उस क्लोजर रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि आप लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब बेसिक समझिएगा, इन सब चीजों को समझने से पहले, कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी जो होती है वो 3 तरह से होती है। पहला होता है कि एग्जाम का पेपर लीक,
पहला ये होता है। दूसरा होता है कि आपका ओएमआर बदल दिया जाता है, आंसर शीट बदल दी जाती है। और तीसरा होता है कि आपका सिस्टम हैक कर लिया जाता है। तीनों का मैं एग्जांपल दूंगा, तीनों का एग्जांपल दूंगा। जैसे एग्जाम पेपर लीक, आप याद कीजिए जेएसएससी सीजीएल की पहली परीक्षा जिसमें कोई बाहर निकल करके आंसर ले रहा था, कोई कहीं निकल करके आंसर लिख रहा था। और याद कीजिए उत्पाद सिपाही, जिसको पुलिस ने कहा है कि वो गेस पेपर रटा जा रहा है, असल में वो एग्जाम पेपर लीक का उदाहरण है कि भाई प्रश्न पत्र जहां प्रिंटिंग होता है उस प्रिंटिंग वाली जगह से ही प्रश्न पत्र की एक कॉपी या उसका फोटो खींच लिया जाता है, अभ्यर्थियों से पैसे लेकर के उनके सर्टिफिकेट रखवा करके, और उसके बाद उनसे आंसर रटवाया जाता है। ठीक, पहला। दूसरा होता है ओएमआर। आपने जेपीएससी में देखा ओएमआर खाली छोड़ करके आ जाता है, उस ओएमआर में बाद में खेल हो जाता है। इसमें आपको उत्तर रटवाने की जरूरत नहीं है, एजेंसी से आपकी सेटिंग हो गई, ओएमआर बाद में बाहर आ जाती है और उस ओएमआर को बाद में रंग दिया जाता है। कोई सवाल ही नहीं उठता है फिर कि कोई इसको पकड़ पाए। तो एक बार ओएमआर अगर आपने वापस निकाल करके रंग करके वापस रख दी तो दुनिया की कोई शक्ति इसको नहीं पकड़ सकती। तो ये ओएमआर वाला खेल हो गया। और तीसरा होता है, आप याद कीजिए, जो माध्यमिक आचार्य वाला परीक्षा है, तो इसमें क्या हुआ, क्या ये जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन आया कुछ छात्रों के लिए। जब वो अपना रोल नंबर डालते थे तो आता था कि नहीं नहीं अनऑथराइज्ड लॉगिन, इन रोल नंबर में अनऑथराइज्ड लॉगिन हुआ है। तो अनऑथराइज्ड लॉगिन कहां से हुआ, क्योंकि इन रोल नंबर में छेड़छाड़ हुई थी, और वो छेड़छाड़ ही कहलाती है हैकिंग। हालांकि बाद में जेएसएससी ने इन तीसरे मामले को भी लपेट दिया। अब एक चौथा केस भी आया है जेएसएससी में। ये बेसिक है, ये जो पूरे इंडिया में चलता है, ये जो सिस्टम है, इसको हेमंत सोरेन से फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी से फर्क नहीं पड़ता, ये सिंडिकेट पूरे देश में चलता है। चौथा जो एक सिस्टम है, ये जेएसएससी के एक आदमी, कुछ लोगों की मिलीभगत से चलता है। क्या होता है कि मान लिया कि एक मेरिट लिस्ट बनी है। अब मेरिट लिस्ट तो किसी को पता नहीं है, तो सिर्फ जेएसएससी के लोगों को पता है। इस मेरिट लिस्ट के लिए 10 वो दलाल खड़े किए गए। ये दलाल जो है, ये अब जून अभ्यर्थियों को फोन करते हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से नाम बाहर है, कि भाई मैं आपका इसमें करवा दूंगा, आप आइए, आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पैसा मत दीजिए, और आप एक बार ज्वाइनिंग कर लेंगे, 1 महीने की तनख्वाह ले लेंगे, फिर मुझे पैसे दे दीजिएगा। ये चौथा, इसमें भी जेएसएससी की ही सहभागिता है। अब दिक्कत यह है कि हम मांग रहे हैं हेमंत सोरेन का इस्तीफा, हम मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जबकि रूट कॉज देखिए कहां पर है। अब इसमें भी समझिए कि अभय तिवारी और मनोज तिवारी, देखिए आज सीआईडी की जांच में कुछ अखबार बता रहे हैं कि ये खुलासा हुआ है कि एजेंसी का जो कंप्यूटर है उसमें भी आंसर मिले हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई। तो अब मैं आपको बताता हूं जेपीएससी और जेएसएससी का कनेक्शन। सीआईडी को अपनी जांच इस एंगल पर आगे बढ़ानी होगी। अगर सीआईडी सही मायने में जांच कर रही है तो अब सीआईडी यही सोचेगी कि अभिषेक भारती को टाँप देना है कि नहीं नहीं सरकार को बचाना है, तो गलत बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस मामले में क्या है। देखिए जेपीएससी की जो परीक्षा ये ली टीएसआर ने, इसमें मनोज अभय तिवारी, मैं बारीकी से सारी बातों को बता दे रहा हूं। जेएसएससी सीजीएल, इसकी परीक्षा ली वेबल, लेकिन मेरे ये बंगाल की कोलकाता की कंपनी है। अब वेबल ने इस एग्जाम का जो सूत्र बता रहा है, मेरे मिथिलेश सिंह नाम का कोई शख्स है फ्रॉम बिहार, उसको जिम्मा दिया कि भाई आप यहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाइए। मिथिलेश सिंह और अभय तिवारी के बीच में बहुत अच्छे संबंध, दोनों ने मिल करके ये प्लान बनाया कि अभय तिवारी तुम जो है वो जेएसएससी सीजीएल बेचो, मिथिलेश सिंह जो है वो जेपीएससी बेचेंगे। इससे हो गई है कि दुनिया की कोई एजेंसी अगर जांच करे तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन पता ही नहीं कर पाएगी। और सही बात है, इन दोनों का कनेक्शन आप सोचिए कि इतना कुछ जांच हो गया, क्या इस मिथिलेश सिंह का नाम कहीं पे आया, इस वेबल का नाम कहीं पे आया? कहीं नहीं आया, क्योंकि यहां के लिए तो काम ये अभय तिवारी कर रहा था और अभय तिवारी के लिए काम ये मिथिलेश सिंह कर रहा था। सिंपल सी चीज है भाई। गड़बड़ी तो इस जैसे जिसमें मनोज तिवारी का सिलेक्शन हुआ, इसकी पत्नी का सिलेक्शन हो गया, इसके भाई का सिलेक्शन हो गया, उस एग्जाम में सीआईडी क्लीन चिट दे चुकी है। क्लीन चिट नहीं दे चुकी, लेकिन हाईकोर्ट तो दे चुका है कि नहीं अभी तक इसमें
पेपर लीक की जो है वो संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर लीक की जगह और भी बहुत सारे लीक है ना भाई। सिर्फ पेपर लीक के एंगल पर जांच की गई है, जबकि इसमें तो एंगल बहुत सारे हैं, उन एंगल्स पर तो जांच ही नहीं की गई है। जेपीएससी पीटी में पेपर लीक पर जांच थोड़ी हो रही है, पेपर लीक नहीं हुआ है, इसमें तो ओएमआर का खेल हुआ है। अब कोर्ट में आप साबित करने जाइएगा, केस लड़िएगा कि इसमें पेपर लीक हुआ है, तो जाहिर सी बात इसमें मुंह की खाएंगे। तो अभय तिवारी और मिथिलेश सिंह कनेक्शन ये बहुत बड़ी चीज है, आप समझिए। और हम जांच कर रहे हैं, हमारी लड़ाई किस लिए है? छात्रों के लिए की लड़ाई होनी चाहिए कि भाई इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसका पर्दाफाश की जगह हमारा फोकस है हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। भाई हेमंत सोरेन क्यों इस्तीफा दे? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा दे? इससे हमारे सिस्टम में क्या बदल जाएगा? मुझे एक बात बताइए। अकाउंटेबिलिटी तय करना है तो अकाउंटेबिलिटी के लिए पहले सारी चीजें तो सामने आनी चाहिए कि ये क्या हुआ है। हम कोई, हमारे छात्र या हम कोई राजनीतिक टूल किट नहीं है। मेरी वजह से तो पूरे देश के राजनेताओं का आप जो है इस्तीफा ले लीजिए, सबको इंटरव्यू दिलवाइए पब्लिक डोमेन में, उसके बाद उनको सिलेक्ट कीजिए कोई मंत्री पद के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो है कहानी है, इस कहानी को आपको समझना पड़ेगा। जिसको देखिए वही एक नई कहानी बना दे रहा है, लेकिन मैं आपको बेसिक इसका है ये बता रहा हूँ कि ये 4 तरीके हैं और ये चारों बातें सिद्ध हो चुकी है। गोला में जो है, चौका में जो पकड़ा गया तो ये सिद्ध हो गया कि जेएसएससी का वो एजेंट है, लेकिन नहीं, मानने को तैयार नहीं। उसके पास मेरिट लिस्ट कहाँ? सुधीर गुप्ता इस बात का जेएसएससी जो है वो नोटिफिकेशन देता है कि भाई टीडीपीएल हमने एग्जाम नहीं करवाया। हम तो बोल रहे हैं टीडीपीएल हमने एग्जाम नहीं करवाया, टीडीपीएल बायोमेट्रिक का रेट ज्यादा था तो इसीलिए आपने टीडीपीएल को हटा दिया। हम तो खुद बोल रहे हैं आपने वेबल से काम, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन देते हैं। इस बात का आप कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं कि भाई जो सुधीर पकड़ा गया चौका में, उसके पास मेरिट लिस्ट कहां से है? इसका जवाब तो होना चाहिए। तो सीआईडी भी अगर चाहे तो इस एंगल पर जांच कर सकते हैं, लेकिन देखिए सीआईडी में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और बड़े लोग हैं, ठीक है, तो वो अपना देख ले उनको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो बेसिक हो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, जोहार।